एक दृश्य ऐसा जिसने सबको भावुक कर दिया। माँ क्या होती है, ये दृश्य देखने के बाद सबने अनुभव किया। जबलपुर की वो घटना जिसने सबको झकझोर करके रख दिया। जबलपुर में जब उस माँ को पता लगा कि अब मेरा प्राण संकट में है ना, अब हम डूब जाएंगे, वोट डूबने वाली है। उसका 4 साल का बच्चा बगल में था। माँ ने देखा कि बच्चे के पास रक्षा जैकेट नहीं है। माँ ने अपने ही रक्षा जैकेट के भीतर बच्चे को समेट लिया। माँ को लगा कहीं इस संकट में मेरा बच्चा मुझसे बिछड़ न जाए। माँ ने उसे हृदय से लगा करके रखा, अपने हृदय से समेट करके रखा सज्जनों। और जब 16 घंटे बाद माँ और बेटे दोनों की लाश मिली ना, तो बच्चा माँ के हृदय से लिपटा हुआ था और माँ ने बहुत जोर से बच्चे को पकड़ के रखा था कि कहीं मेरा बेटा मुझसे दूर न हो जाए। मरते मरते भी माँ ने अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दिया। जिसने भी वो दृश्य देखा ना सज्जनों, वो निश्चित ही उस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। मरते मरते माँ शायद ये सोच रही होगी कि हे भगवान, हे प्रभु, मुझे मार देना पर मेरे बच्चे को सलामत रखना। उसने अपने ऊपर अपने बच्चे को रखा, 4 साल के मासूम बच्चे को ऐसे पकड़ करके रखा, मानो वो कहना चाह रही मैं अगर डूब भी जाऊं तो डूब जाऊं, पर मेरा बेटा सुरक्षित रहे, मेरा बेटा बच जाए। जब कोई पानी में डूबता है ना, तो साधारण प्रक्रिया होती है कि वो जो तैरना नहीं जानता वो हाथ पैर मारता है, और उसका हाथ कहाँ जाता है, पैर कहाँ जाता है, ये उसे खुद को पता नहीं। बस वो बचने का प्रयास करता है सज्जनों, बस हाथ पैर चलाता रहता है। धन्य है माँ सज्जनों। इस दृश्य को देखकर तो हम भी भावुक हो गए। माँ ने अपनी चिंता नहीं की, मरते मरते को भी अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं होने दिया। माँ से बड़ा कोई योद्धा नहीं है सज्जनों। आखिर माँ तो माँ ही होती है। स्वयं मृत्यु भी एक बेटे को उसके माँ से दूर नहीं कर पाई। 16 घंटे बाद जब माँ और बेटे का मृतक शरीर मिला ना, और बच्चा माँ से लिपटा हुआ है, माँ दोनों हाथ से बच्चे को पकड़े हुए है, रक्षा जैकेट में समेटे हुए हैं। एक क्षण के लिए जिसने भी उस दृश्य को देखा वो स्तब्ध रह गया, वो भावुक हो गया। वो क्षण रोंगटे खड़े कर देने वाले थे सज्जनों, हृदय को झकझोर दिया। उस दृश्य ने माँ क्या होती है, उस दृश्य ने बता दिया। मरते मरते भी माँ ने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा। उसको लगता था अब संकट का समय है, अब जीवन का अंत होगा, मेरा बच्चा मेरे पास रहे। क्योंकि माँ को पता चल गया था, न उस माँ को लगता था न मैं बचूंगी न मेरा बच्चा बचेगा। इसलिए उसे पकड़ के रखा, रक्षा जैकेट में संभाल करके रखा। और इस दृश्य ने सज्जनों सबको भावुक कर दिया। माँ माँ होती है, इसीलिए अपने माँ की इज्जत करिए। माँ कभी बच्चे को बद्दुआ नहीं देती। बच्चा लाख गाली दे ले, माँ को कुछ बोल ले, माँ को कुछ कह ले, परंतु माँ के हृदय से तो सदैव बच्चे के लिए दुआ ही निकलती है। माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। मनुष्यों को छोड़िए, जीव जंतुओं को आप देखिए। एक छोटी सी गौरैया भी होती है ना, तो वो भी अपने बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं करती। एक एक दाने चुग करके लाती है, बच्चे को खिलाती है। कैसे जीव जंतुओं से अपने बच्चे की रक्षा करती है। क्या मिलता है उस माँ को। जब बच्चा बड़ा होता है ना, तो माँ को छोड़कर उड़ जाता है, पर एक माँ का हृदय है जो दिन रात बच्चे के लिए इतना कुछ करती है। छोटे से गौरैया को आप देखो, अगर कोई बड़ा पक्षी झपट्टा मारे ना उसके बच्चे के ऊपर, लड़ जाती है। और जब तक जान रहती है तब तक वो गौरैया लड़ती रहती है। वो पंछी छोटा सा जीव, और कहाँ एक बड़ा सा बांझ, कुछ औकात नहीं है। बांझ की एक छोटी सी थपाट गौरैया के प्राण ले सकते हैं, पर ये माँ का हृदय है
जो जीते जी उस बांझ बच्ची को अपने बच्चे तक पहुंचने नहीं देती है। इसलिए माँ की इज्जत करिए। ये दृश्य उन बच्चों को देखना चाहिए जो माँ बाप पर उंगली उठाते हैं, जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजते हैं। माँ की कदर करिए। जीते जी माँ अपने बच्चे पर आँच नहीं आने देती, और जब माँ नहीं रहती ना, तब पता लगता है कि माँ की कीमत क्या है। जिनकी माँ है, जिनके पिता हैं, वो इज्जत करते नहीं, वो समझते नहीं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर बहुत से परिवारों में लोग माँ की कदर नहीं करते, माँ को दुत्कार देते हैं। नहीं, माँ की इज्जत करिए। माँ माँ होती है। और जो लोग माँ की इज्जत नहीं करते, जबलपुर की घटना का वो दृश्य उठाकर देख लेना। मानो जीते जी तो माँ ने बेटे पर कोई मुसीबत आने नहीं दी, और मरते मरते भी शायद माँ को लग रहा था कि मेरा बेटा शायद मेरे पास रहे और बच जाए। रक्षा जैकेट एक ही था, उसमें भी बच्चे को समेट लिया। ये होती है माँ। इसलिए माँ की इज्जत करिए, उन्हें वृद्धाश्रम मत भेजिए। माँ माँ होती है। पूरी दुनिया को आपने खुश कर लिया और घर में बैठे माँ को नहीं प्रसन्न कर पाए, पूरी दुनिया को जीतना बेकार हो जाएगा। पर पूरी दुनिया को न भी जीत पाए, और अगर घर में बैठे माँ के हृदय को आपने जीत लिया, तो समझ लीजिए आपने पूरी दुनिया को जीत लिया। अगर किस्मत तेरी अच्छी है तो लक्ष्मी तेरी दासी है। अरे कर ले माँ बाप के चरणों की सेवा, क्योंकि उनके ही चरणों में मथुरा और काशी है। माँ माँ होती है। जितने भी लोग उस घटना में मारे गए, मेरी ओर से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। श्री ठाकुर जी से प्रार्थना कि उन सभी को भगवान अपने चरणों में स्थान दे। परंतु उन सब में मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूं क्योंकि उस एक छोटे से दृश्य ने, मैंने वो वीडियो देखा जिस समय मृतक शरीर को बाहर निकाला जा रहा और पानी के भीतर से माँ और बेटे का मृतक शरीर मिला। एक क्षण के लिए बेटा माँ से लिपटा और माँ अपने दोनों हाथों से बच्चे को पकड़ी हुई है। इस दृश्य को देखकर वहां जितने लोग थे सब के सब सन्न रह गए कि ये क्या हो गया। और एक क्षण का ही वो दृश्य सज्जनों, एक क्षण के उस दृश्य ने मेरे भी रोंगटे खड़े कर दिए। मैं भी भावुक हो गया, क्योंकि माँ माँ होती है। इसलिए माँ की सेवा करिए, माँ की इज्जत करिए। माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। जितने भी लोग नहीं रहे उनके प्रति हमारी बहुत बहुत श्रद्धांजलि। भगवान उनको अपने चरणों में